Greenland too. I may put a tariff on countries if they don't go along with Greenland, because we need Greenland for national security. Greenland belongs to its people, so it's up to Denmark and Greenland, and only to them. दुनिया का विलन बनता ट्रंप। ईरान, रूस, चीन, भारत और अब नाटो सब आमने सामने। डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति अब अमेरिका फर्स्ट से आगे बढ़कर अमेरिका अलोन बनती दिख रही है। ग्रीनलैंड की जिद, नाटो से टकराव, भारत पर टैरिफ और दुनिया भर में बढ़ता विरोध। आज हालत ऐसा है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक ही चर्चा है, ट्रंप वर्सेस वर्ल्ड। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर वैश्विक राजनीति के केंद्र में है, लेकिन इस बार वजह कूटनीति नहीं बल्कि टकराव है। ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप की जिद ने अमेरिका और उसके पुराने सहयोगियों के रिश्ते में दरार डाल दी है। नाटो देशों के कड़े विरोध के बावजूद ट्रंप पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहे हैं और यही वजह है कि अब नाटो के भीतर फूट की आशंका खुलकर जताई जा रही है। ग्रीनलैंड पर दबाव बनाकर ट्रंप ने नाटो देशों को असहज कर दिया है। जिन सहयोगियों के दम पर अमेरिका दशकों से वैश्विक तनाव बना रहा, खितरेरी जा रही है। कूटनीति की जगह धमकी, ग्रीनलैंड और नाटो से टकराव। ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप की आक्रामक नीति ने नाटो देशों को असहज कर दिया है। 25% tariff, which is, by the way, about 7 times more than they would have to pay by raising their drug. Like 7 times. This wasn't like a little bit more. 7 times more. And I may do that for Greenland too. I may put a tariff on countries if they don't go along with Greenland, because we need Greenland for national security. डेनमार्क और यूरोपीय देशों ने साफ कहना है कि किसी भी दबाव या धमकी के आगे समझौता नहीं होगा। जानकारों का मानना है कि अगर यही रवैया जारी रहा तो ग्रीनलैंड का मुद्दे पर नाटो की एकता टूट सकती है, जो पश्चिमी सुरक्षा ढांचे के लिए बड़ा झटका होगा। भारत पर टैरिफ और दोस्ती पर वार। ट्रंप की ट्रेड पॉलिसी ने भारत को भी नहीं छोड़ा। टैरिफ लगातार भारत पर आर्थिक दबाव बनाने की कोशिश की गई। टैरिफ के जरिए लगातार भारत पर आर्थिक दबाव बनाने की कोशिश की गई। सवाल उठता है कि जिस भारत को रणनीतिक साझेदार कहा जाता है, उस पर व्यापारिक हमले क्यों? ये कदम साफ संकेत देता है कि ट्रंप की नजर में दोस्ती भी सिर्फ फायदे तक सीमित है। वेनेजुएला से लड़ाई, चीन रूस से तनाव। वेनेजुएला के मुद्दे पर ट्रंप प्रशासन की सख्ती पहले ही अंतर्राष्ट्रीय आलोचना झेल चुकी है। यही वजह है कि रूस के खिलाफ लगातार आक्रामक बयानबाजी से हालात और बिगड़ चुके हैं। शांति वार्ता नहीं, व्हाइट हाउस में झगड़ा। यूक्रेन युद्ध जैसे संवेदनशील मुद्दे पर जब दुनिया शांति की उम्मीद कर रही थी, वही व्हाइट हाउस में जेलेंस्की के साथ ट्रंप की तीखी बहस से सवाल खड़े कर दिए। पीस टॉक की जगह तल्खी और टकराव, क्या यही है अमेरिका नेतृत्व की नई पहचान? इधर ईरान में प्रदर्शन चल रहा है। लगातार प्रदर्शन उग्र होता चला जा रहा है, लेकिन प्रदर्शन को लेकर खामनेई ने खुलकर ट्रंप पर जिम्मेदारी ठहरा दी है। ईरान का दावा है कि अंतर्राष्ट्रीय अस्थिरता के पीछे अमेरिका हस्तक्षेप करता है। भले ही अमेरिका इन आरोपों से इनकार करे, लेकिन ट्रंप की छवि अब एक बार फिर विवादों में घेरता दिख रहा है। ग्रीनलैंड की जिद, नाटो से खटास, अब भारत पर टैरिफ, यूरोप से टकराव और एशिया में तनाव। डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति आज सहयोग नहीं, संघर्ष की कहानी बन चुकी है। हालात ऐसे हैं, अब सवाल सिर्फ अमेरिका की ताकत का नहीं बल्कि उसकी अकेले पड़ी स्थिति का है। आज वैश्विक मंच पर संदेश साफ है, अब खेल अमेरिका वर्सेस वर्ल्ड नहीं बल्कि वर्ल्ड वर्सेस अमेरिका हो चुका है।